हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टपल्स। टपल्स क्या होते हैं बेसिकली? टपल्स जो हैं वो लिस्ट की ही तरह होते हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेकिन इनमें और लिस्ट में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, एंड देन जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। मतलब हम लिस्ट को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम टपल्स को अगर एक बार बना दें तो उसके बाद हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हमने हमारे पास स्ट्रिंग के सेशन में देखा था कि स्ट्रिंग भी जब एक बार बन जाती है तो हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास टपल्स भी फिर चेंज नहीं हो सकते। बाकी इनका जितना भी एक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग की तरह है इम्यूटेबिलिटी की, बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी तरह है, लिस्ट की तरह है। हम सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं और उसकी वो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो कि इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी वाली। लाइक मैंने कह दिया क्या, माय लिस्ट। हमने एक लिस्ट बना दी एंड उसके अंदर हमने क्या कर दिया, हम लिस्ट अगर किसी को देखनी है तो आप लिस्ट हम इसी चैनल पे देख सकते हैं। हमने लिस्ट को डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन अभी हम टपल को समझने के लिए एक लिस्ट का एक छोटा सा डेमो देख रहे हैं। मैंने कहा अली कोमा अयान एंड कोमा अनस, ये कुछ वैल्यू मैंने दे दी इस लिस्ट को। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट माय लिस्ट। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, हमारी जो लिस्ट थी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या कहता हूँ, भाई माय लिस्ट एंड देन मैं इसके सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर लेता हूँ। अब हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे क्या है, अनस है, क्योंकि 0 पर अली है, फर्स्ट पर अयान है एंड देन सेकंड पर अनस है। मैं उसको रीअसाइन कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई अनस की जगह मैं असाइन कर रहा हूँ क्या, हसन को। ठीक है, अब हमने सेकंड इंडेक्स पर जो हमारी जो थी वैल्यू उसको हसन पर सेट कर दिया अनस से हटा के। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट माय लिस्ट, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि स्क्रीन पर जो हमारी अब जो लिस्ट प्रिंट हुई वो क्या है, अली एंड अयान एंड हसन की प्रिंट हो गई, ना कि अली अयान अनस की। तो हमारा जो अनस था वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, हसन के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी मतलब चेंजेबल एंड नॉट चेंजेबल को समझने के लिए हमने एक लिस्ट के अंदर ये चीज़, ये एक छोटा सा डेमो, छोटा सा प्रोग्राम देख लिया। अब हम आते हैं हमारे पास टपल पर। तो टपल को समझने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं टपल बनते किस तरह हैं। मैंने कहा माय टपल, मैं कह देता हूँ माय टपल एंड मैं इसको पैरेंथेसिस असाइन कर, तो ये पैरेंथेसिस से बनते हैं। मैं कह देता हूँ प्रिंट एंड देन मैंने कह दिया क्या, माय टपल। मैं इसको रन कर लेता हूँ। मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखेंगे एक एम्प्टी टपल प्रिंट हो जाएगा। एम्प्टी क्यों प्रिंट हुआ भाई, क्योंकि हमने जो टपल बनाया था उसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ नहीं थी। आइए अब देखते हैं हम इसको वैल्यूज़ किस तरह दे सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ नेम्स टपल। मैं नेम्स का एक टपल बना लेता हूँ, जिस तरह लिस्ट हमने बनाई थी नेम्स की। मैंने कहा नेम्स टपल एंड देन मैं इसको वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ, क्योंकि टपल्स को पैरेंथेसिस देनी पड़ती हैं तो हमने इसको पैरेंथेसिस दी एंड मैं उसको वही वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, लाइक अली कोमा अयान कोमा एंड देन अनस। ठीक, अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट नेम्स टपल। मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, हमारा जो टपल है वो प्रिंट हो जाएगा। आपने देखा कि हमारा टपल जो है वो प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, वही एक्शन इस पर परफॉर्म करता हूँ जो कि मैंने लिस्ट पर परफॉर्म किया था, ये वाला एक्शन। मतलब कि मैं इसकी किसी एक जो वैल्यू है उसको चेंज कर लेता हूँ। मतलब हम इसकी देखना चाहते हैं कि ये चेंज हो सकता है या नहीं। मैं इसको कहता हूँ नेम्स टपल एंड देन मैं इसके सेकंड इंडेक्स को सेट कर लेता हूँ। किस में, मैं सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको सेट कर देता हूँ हसन। मतलब मैंने इसमें इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, जभी तो ये सेट होगी, वरना कैसे सेट होगी। ठीक है, जभी तो ये असाइन होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर किससे क्या कौन सा होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा, प्रिंट नेम्स टपल, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक एरर, एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये एरर क्या कह रहा है, ये एरर कह रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर आइटम कोई भी आइटम असाइन नहीं कर सकते। ये जब एक बार बन जाता है तो वही का वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो आपने देखा टपल और लिस्ट के अंदर जो मेन डिफरेंस था आपने वो देखा। अब क्यों आपने देख लिया कि ये इम्यूटेबल है एंड जो लिस्ट है वो जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। मतलब लिस्ट चेंज हो सकती है जबकि टपल चेंज नहीं हो सकता। ये एक मेन इसका कॉन्सेप्ट है, आपको ये जहन नशीं कर लेना चाहिए।
अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमिट कर देता हूँ, क्योंकि हमें प्रोग्राम कंटिन्यू रखना है। और ये जो प्रोग्राम, ये जो हमने 2 लाइन्स थी, ये जो लाइन थी स्टेटमेंट, ये हमेशा एरर देती रहती, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हम चाहें तो इसके किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करते थे। मैं कहता हूँ प्रिंट एंड देन मैंने कहा नेम्स टपल, एंड देन मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये कह लेता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, कौन सी को, मैं इसको कह देता हूँ सेकंड वैल्यू, ठीक है। सेकंड पर क्या है, सेकंड पर हमारे पास है अनस, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, एंड अनस एक्सेस हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई इसकी ऐसी वैल्यू एक्सेस कर रूँ, ऐसा कोई इंडेक्स एक्सेस करूँ जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, लाइक 3 पर हमारे पास कुछ नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, एक इंडेक्स का हमारे पास एरर, टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ गया। तो ये भी लिस्ट में हमने देखा था, ठीक है। मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा प्रिंट वही नेम्स टपल, एंड देन मैंने इसको कहा क्या भाई, तुम स्लाइस करो एंड देन 2 तक। 2 क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूडेड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता, तो ये इसके पास जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो अनलेस हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। हम इसको डिटेल में देख चुके हैं लिस्ट के सेक्शन में। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें अली एंड अयान प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस जगह हमने एम्प्टी छोड़ा, अगर मैं यहाँ 0 दूंगा तो भी क्या प्रिंट हो जाएगा, अली एंड अयान, क्योंकि 0 पर हमारे पास अली और ये वैल्यू इंक्लूडेड होती है, एक्सक्लूडेड नहीं होती, जबकि ये जो ये वाली वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड होती है। अगर हम यहाँ पे 1 देते अलबत्ता तो क्या होता, तो सिर्फ अयान प्रिंट होता, क्योंकि अली हमारा 0 इंडेक्स पर है। अब मैं क्या कर लेता हूँ इससे आगे, एक तो इस तरह की हम आप चाहें तो स्लाइसिंग देख सकते हैं, जिस तरह लिस्ट में हमने काफ़ी देखी, आप वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। मेरा मकसद है टपल आपको समझाना, ठीक है। टपल में हमने कुछ चीज़ें ये देखी, और हम क्या देख सकते हैं, मैंने कहा प्रिंट एंड देन मैंने कहा नेम्स टपल डॉट इंडेक्स, एंड मैं इंडेक्स किसका देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इंडेक्स अली का, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे अली का इंडेक्स पता हो, ठीक है। मैंने कहा अली, इंडेक्स के अंदर पास किया अली। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, 0 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि भाई हमारा जो अली है वो 0 इंडेक्स पर लाया करता है, ठीक है। जिस तरह लिस्ट जो है वो उसके इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसी तरह टपल की भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसी तरह स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने देखी। इसके अलावा हमारे पास इसका एक और जो है, अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स, अब जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था नेम्स टपल 2 तो हम एक्सेस कर पा रहे थे, जब मैंने इसको 3 की इंडेक्स दिया था, 3 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास एरर आ रहा था। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल देखूं और यहाँ पे मैं कोई ऐसा नाम दे देता हूँ लाइक हसन, ठीक है, जो कि हमारे पास टपल में तो अपडेट हुआ ही नहीं था, टपल में क्योंकि चेंज होता ही नहीं। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप क्या देखेंगे, एरर, टपल इंडेक्स एक्स नॉट इन टपल, मतलब एक्स जो है वो जो भी हमने यहाँ वैल्यू दी है इसको एक्स कंसीडर कर लें, वो क्या है, टपल के अंदर नहीं है, तो आपको इस तरह भी एक एरर मिलेगा। तो मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास एक और मेथड होता है टपल के अंदर, वो क्या होता है, नेम्स टपल डॉट काउंट करके, ठीक है। एंड काउंट के अंदर हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जिसकी हमने काउंटिंग करनी है, मतलब जिसकी हमें काउंट देखनी है कि वो कितनी दफ़ा हमारी टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइक अभी तो हमारे पास कोई भी मतलब सेम नेम नहीं है, मैं क्या करता हूँ एक और अली दे देता हूँ, ठीक है। मैंने एक और बार अली दे दिया, अब हमारे टपल में कितने अली हो गए, 2 अली हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे काउंट के अंदर अली पास करूँगा तो आप क्या देखेंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ एंड देन आप देखें 2 प्रिंट हुआ। 2 क्यों प्रिंट हुआ भाई, इसने हमें काउंट करके बता दिया कि भाई आपके जो टपल है उसमें कितने अली एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ये चीज़ देखी। एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि टपल के अंदर हमने लिस्ट के सेशन में अगर आपने कवर किया हो तो आपने देखा होगा हमने उसमें बहुत सारे मेथड्स देखे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर करें टपल पर, तो टपल के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता। टपल के अंदर हमारे पास सिर्फ गिनती के 2 ही मेथड होते हैं। मैं इसको नेम्स टपल डॉट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 ही मेथड हैं, एक है काउंट एंड दूसरा है इंडेक्स, और ये दोनों ही मेथड हम लोग ने कवर कर लिए हैं। कहाँ पर, ये देखें, यहाँ हमने अली देख लिया, अली काउंट अली कर लिया, मतलब काउंट हमने यूज़ कर लिया, एंड देन यहाँ हमने इंडेक्स अली कर लिया और हमने इंडेक्स को भी देख लिया। तो ये दोनों के दोनों मेथड हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इस बार मैं काउंट कर लेता हूँ किसको, मैं इस बार काउंट कर लेता हूँ हसन को, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। अगर ये एक दफ़ा होता तो 1 प्रिंट होता, लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो 0 प्रिंट हो गया। मतलब ये 0 दफ़ा एग्जिस्ट करता है। 0 तो क्या है आपको पता है, काउंटिंग तो 0 की कुछ होती नहीं, 0 कोई भी नंबर नहीं है, तो काउंटिंग में देखा जाए तो 0 नहीं होता। अगर ये एक दफ़ा होता तो 1 प्रिंट होता, अगर ये 2 दफ़ा होता तो अली की तरह 2 प्रिंट होता, लेकिन हसन हमारे पास इस टपल के अंदर नहीं है तो 0 प्रिंट हो गया। तो हमारे पास कहने का मकसद ये सिर्फ ये 2 ही मेथड होते हैं टपल के अंदर, एक काउंट एंड देन दूसरा इंडेक्स। तो हम इन दोनों की एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है। अब सवाल आप में से शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो, अगर टपल के अंदर हमारे पास सिर्फ ये 2 ही मेथड हैं तो हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, हम लिस्ट को क्यों नहीं यूज़ करते जबकि हमारे पास लिस्ट है। तो उसका बेस्ट आंसर जो है वो ये है कि अगर हम कभी कोई ऐसी वैल्यू सेट करना चाहें जो हम चाहते हैं कि आगे चल के या फिर हमारे प्रोग्राम में चेंज ना हो सके, किसी भी जगह चेंज ना हो, हमेशा सेम की सेम रहे, तो इस टास्क को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको, टपल को। मतलब हम उसको स्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि ये कभी भी ये वैल्यूज़ क्या होती होंगी, चेंज नहीं होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस सिनेरियो को अचीव करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, टपल को यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टपल का जो लेक्चर है वो यहाँ तक काफ़ी है। तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।